हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नरेश में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। तबीयत खराब होने के कारण हमारी वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी 2-3 दिन से। ठीक है, आज हम देखते हैं कि हमने जो पोर्शन किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स में, वो हमने क्या कर लिया था। पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कुछ न्यूमेरिकल हमने 6-7 न्यूमेरिकल कर लिए थे और शेष पोर्शन हमारा बचा हुआ था। ठीक है, जो शेष पोर्शन हमारा बचा हुआ था उसके आंकिक प्रश्न जो भी थे न्यूमेरिकल्स, उनको हम आज देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। विद्युत आवेश Q को दो बराबर भागों में Q1 व Q2 में विभक्त करके R दूरी पर रखा गया, तो उनके दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल का मान अधिकतम होने की क्या शर्त होगी। ठीक है, तो देखिए समझिए भाई, Q को जो अपना कुल आवेश Q था उसको कितने भागों में बांटा, Q1 प्लस Q2। कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, तो अब बताइए जो Q1 और Q2 दो भागों में, जैसे मान लीजिए विभक्त कर लिया आपने, ये Q1 रहा और ये क्या रहा आपका Q2 रहा। ठीक है, इसके बाद यहाँ कितनी दूरी पर रखा गया इनको R, तो यहाँ इनके दोनों का मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा F। कितना लगेगा बताइए, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समीकरण नंबर कितना हो गया, 1। ठीक है, अब मान लीजिए Q2 का मान रख दो या Q1 का मान रख दो, उसमें कोई भी फर्क नहीं होता, क्योंकि अधिकतम निकालने के लिए अपन मैथ में देखते हैं अधिकतम के लिए कोई भी अधिकतम कंडीशन हो या न्यूनतम कंडीशन हो तो उसका डिफरेंशियल, उसका अवकलन क्या करते हैं अपन, जीरो करते हैं। क्या करते हैं अधिकतम या न्यूनतम के लिए, जो मैथ में मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ते हैं अपन, तो अधिकतम और न्यूनतम के लिए क्या करते हैं, अवकलन का मान जीरो के बराबर करते हैं। तो देखिए यहाँ से इसको Q1 का मान, यहाँ से जब Q2 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, Q1 इधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का, Q माइनस कितना हो जाएगा, Q1। ठीक है, रखना यहाँ से F बराबर कितना हो जाएगा, K Q1 Q माइनस कितना हो जाएगा, Q1 R स्क्वायर। समीकरण कितने हो गए, 2। अधिकतम के लिए, किसके लिए, अधिकतम के लिए देखिए क्या होगा, अधिकतम के लिए डिफरेंशियल यानी DF अपॉन DQ1, Q1 के सापेक्ष अवकलन कितना कर दिया इसका, 0। तो देखिए K और यहाँ से R स्क्वायर तो कहाँ जाएगा, बाहर, K अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर तो कहाँ जाएगा, बाहर। ये देखिए यहाँ से D बाई, देखिए लगाई देते हैं, D बाई DQ1, तो इसको अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q1 स्क्वायर। यहाँ से DF अपॉन कितना हो जाएगा, DQ1 बराबर K अपॉन R स्क्वायर तो बाहर ही रहेगा। तो यहाँ से देखिए Q1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो कि हाँ Q तो कहाँ आ जाएगा, बाहर, और Q1 का Q1 के सापेक्ष कितना होता है, 1 माइनस इसका कितना हो जाएगा, 2Q1, क्योंकि x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, डी बाई इसका क्या होता है, देखो x की पावर n का होता है nx n-1, तो घात आगे आ जाती है, घात में से 1 कम हो जाता है। तो इसी प्रकार इसका कितना हो जाएगा, 2Q1। अब इसको किसके बराबर करना है अपन को, 0 के बराबर करना है। किसके बराबर करना है, 0 के बराबर। तो देखिए K अपॉन R स्क्वायर, यहाँ से कितना हो गया, Q1 माइनस Q माइनस 2Q1 बराबर कितना हो गया, 0। ये तो किस में चल जाएगा, 0 में, Q माइनस 2Q1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से उधर जाएगा Q बराबर कितना हो जाएगा, 2Q1, Q1 बराबर क्या आ जाएगा, Q बाई 2। ये किसका मान आ गया, Q1 का मान आ गया। और दोनों यहाँ से देखिए Q2 का मान कितना हो जाएगा, Q माइनस Q बाई 2, तो कितना हो जाएगा, Q2 का मान भी Q बाई 2। तो अधिकतम प्रतिकर्षण बल का मान होने के लिए हमें दोनों बलों का मान कितना होना जरूरी है, Q बाई 2 और Q बाई 2। ये आपका अंक की प्रश्न था, फिर से समझ लीजिए। देखिए Q को कितने भागों में बांटा, 2 बराबर भागों में बांटा, Q1 और Q2। ठीक है, 2 भागों में बांट दिया। R दूरी पर लगा तो उनके मध्य कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो इसका अधिकतम होने के लिए उसका डिफरेंशियल क्या करना पड़ेगा, हमें 0 करना पड़ेगा, उसका अवकलन क्या करना पड़ेगा, यानी 0। चाहे आप यहाँ से देखना Q2 का मान रखोगे चाहे Q1 का मान रखोगे, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, F बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से Q2 का मान रख दिया, ये आ गया। इसका डिफरेंशियल किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर। आगे जब इसको सॉल्व किया तो Q1 बराबर क्या आ गया, Q बाई 2 आ गया। आपका कितना आया, Q बाई 2 आ गया। इसी प्रकार हम जानते हैं कि इसमें दिया हुआ है Q बराबर कितने भागों में बांटा, 2, Q1 प्लस Q2। तो वहाँ से जब Q2 का मान निकाला तो वो कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से Q बाई 2। तो दोनों के लिए Q1 भी कितना होना चाहिए, Q बाई 2, और Q2 भी कितना होना चाहिए, Q बाई 2 होना चाहिए अधिकतम होने के लिए। अब देखेंगे अपन नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका यहाँ से कि जो है कि एक त्रिभुज है। क्या है आपका, एक त्रिभुज में क्या है कि इसमें 3 आवेश रखे जिसके शीर्ष A, B और C है, जिस पर 3 आवेश रखे माइनस क्यू और प्लस 2Q। इस निकाय का आपको द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो आप किसी भी शीर्ष पर परिणामी निकाल लो, कहीं भी किसी भी शीर्ष पर, मान लीजिए अपन इस 2Q की बात करें
तो एक तो आपको पता है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहाँ होती है, ऋणावेश से धनावेश की ओर, ऋणावेश से कहाँ होती है, धनावेश की ओर। तो देखिए ये आपका ऋणावेश है, ये क्या है आपका धनावेश, तो इसकी दिशा कहाँ होगी, परिणामी दिशा इधर होगी। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना मान लिया, P1, यानी इसके कारण। आया समझ में, नहीं आया भाई? कहने का मतलब है कि द्विध्रुवी है, क्या है ये द्विध्रुव। यहाँ पर 2 क्यों रखा है आपका, तो देखो प्लस क्यों, और यहाँ पे दोबारा क्या है, प्लस क्यों, ठीक है। तो एक तो द्विध्रुव ये बन गया, एक क्या बन गया, ये द्विध्रुव बन गया। तो दो द्विध्रुव आघूर्ण, दो द्विध्रुव बनने के कारण द्विध्रुव आघूर्ण निकल आएगा। तो माइनस क्यू से कहाँ हो गया, प्लस क्यू, ठीक है। तो ये हो गया, ये क्या मान लिया आपने, P2। तो बताइए P1 बराबर क्या होता है आपका, भाई दोनों द्विध्रुव के जो भी द्विध्रुव बना उन यानी दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है, a, और परिणाम कितना है, q। देखो प्लस q और माइनस q, तो परिणाम कितना है, q। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, QA। P2 भी कितना हो जाएगा, q गुणा a, कितना हो जाएगा, QA। दोनों आपस में क्या है, बराबर। और आपको पता है एक समबाहु त्रिभुज है ये, कौन सा त्रिभुज है, समबाहु। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो ये कोण कितने डिग्री होगा, 60, तो ये कोण भी कितना होगा, 60। तो इनका परिणामी बताइए यहाँ निकलेगा या नहीं निकलेगा, ठीक है। परिणामी क्या मान लिया अपन ने, P। तो देखिए परिणामी निकालने के लिए P बराबर क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा। थीटा बराबर कितने डिग्री है, 60 डिग्री। तो यहाँ से P बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए Q1 या चाहे P1 P2 आपस में बराबर है, चाहे यहाँ से रख दीजिए QA का स्क्वायर प्लस QA का स्क्वायर प्लस 2QA, और क्या हो जाएगा, QA और cos कितने डिग्री, 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो देखिए यहाँ से समझे, P बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट, यहाँ देखिए एक, यहाँ QA स्क्वायर है, यहाँ पे QA स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2QA स्क्वायर, हो गया नहीं होगा, प्लस 2QA स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा, 1/2, ये कट जाएगा। देखो 2 और 1 3, तो P बराबर कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट 3QA स्क्वायर। तो यहाँ से P बराबर कितना हो जाएगा, 3QA। बताओ होगा या नहीं होगा, 3QO रूट 3QA। ये इसका क्या हो जाएगा, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। फिर समझे, ये माइनस क्यू, ये भी माइनस क्यू, ये प्लस 2 क्यू, तो ये क्या है, प्लस क्यू प्लस प्लस क्यू, ठीक है, रखा हुआ है। तो एक द्विध्रुव ये बन गया, एक द्विध्रुव ये बन गया। तो माइनस क्यू से कहाँ होगी दिशा, प्लस क्यू की ओर। तो ये क्या मान लिया अपने द्विध्रुव आघूर्ण, P1, तो P1 निकाल लिया। इसके कारण माइनस क्यू, ये क्या है, प्लस क्यू, इसके कारण भी दिशा कहाँ होगी, इधर, तो वो क्या मान लिया, P2। P2 भी क्या होगा आपका, QA, क्या होगा, QA। और तो इन दोनों का परिणाम में P मान लिया, और थीटा बराबर कितनी डिग्री है, 60 डिग्री। वहाँ से हमने परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण देख लिया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 2 आवेश दिए हुए हैं। कितने आवेश दिए हुए हैं, 2 आवेश, ठीक है। 2 आवेश है, QA है आपका 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम, और Q2 है आपका QB, क्या है, QB बराबर दिया हुआ है -2.5 × 10⁻⁷ कूलाम। और कह रहा है कि ये 2 भुजाओं पर स्थित है। कितनी भुजा पर स्थित है, 2 भुजा। एक भुजा का निर्देशांक दे रखा है आपको कितना, 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर, दूसरी के निर्देशांक दे रखे 0 0 माइनस 15। तो आप क्या निकालेंगे, पहले तो इनके देखो दोनों आवेश दिए हैं, परिमाण में क्या है, समान, दिशा में क्या है, विपरीत। तो आप क्यों का परिमाण कितना हो गया बताइए, यहाँ से 2.5 × 10⁻⁷ कूलाम। ये तो क्लियर है आपका। क्यों, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर क्या होता है आपका, 2AQ, 2AQ। तो 2A क्या होती है, बीच की दूरी, क्या होती है, बीच की दूरी, बीच की दूरी। और बीच की दूरी की आपकी जरूरत है, तो बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, अगर 2 निर्देशांक दिए हों तो AB वेक्टर बराबर कैसे निकालते हैं, B वेक्टर माइनस A वेक्टर, ठीक है। या तो ऐसे करें, या डायरेक्ट AB बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर, 0 - 0 का होल स्क्वायर, प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, प्लस -15 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, AB बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट कितना हो जाएगा, -30 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, AB बराबर अंडर रूट 30 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। बीच की दूरी कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर। यानी बीच की दूरी क्या कहती है आपकी, x2 - x1 अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और परिमाण आपको दे रखा है, तो P बराबर मान रखेंगे, तो कितना हो जाएगा बीच की दूरी, 2AQ। 2A का मान कितना है, देखिए P बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 गुणा
कितना हो जाएगा 30 गुणा 2.5 गुणा 10 की पावर -7। तो यहाँ से P बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 75 गुणा 10 की पावर -7। मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर। यह आपका क्या हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। अगर यहाँ से ये आपका क्वेश्चन हुआ, देखिए दो आवेश है QA और दूसरा आवेश क्या है QB, कितनी दूरी पर रखे हुए हैं भाई, दो भुजाओं पर रखे हुए हैं, उनके निर्देशांक दिए हैं। तो निर्देशांक में भी कोई आपको ज़्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है कि बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। ठीक है, दो तरीके हैं, या तो आप मूल बिंदु के सापेक्ष OA वेक्टर निकालो, OB वेक्टर निकालो, फिर बीच की दूरी निकालो। उससे बढ़िया है कि सीधा आप क्या निकाले AB। बीच की दूरी क्या होती है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। तो यहाँ से √ कितना होगा, 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, ब्रैकेट -15 का होल स्क्वायर, तो -30 का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर कितना होगा, प्लस, और यहाँ से जो ए बी बीच की दूरी निकलेगी वो कितने सेंटीमीटर निकलेगी आपकी, 30 सेंटीमीटर। और विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है आपका, P बराबर 2AQ। 2A का मान है और यानी Q का मान है 2.5 गुणा 10 की पावर -7। जब इनको सॉल्व करते हैं तो वो आता है आपका यानी 75 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, देखिए इसमें न्यूटन मीटर उसका मात्रक नहीं होगा आपका, क्या बता दिया था मैंने, न्यूटन मीटर उसका मात्रक होगा कूलाम मीटर। क्योंकि क्या होता है P बराबर क्या होगा आपका 2AQ। 2A क्या है, दूरी, इसका क्या होगा मीटर, और इसका क्या होगा कूलाम। देखिए अपना आंसर आया P बराबर 30 गुणा 2.5 गुणा 10 की पावर -7, P बराबर 75 गुणा 10 की पावर -8, और ये किस क्या होगा मात्रा, कूलाम मीटर। ठीक है, मैंने उसमें गलती से क्या मिल गया था, इसमें क्या बोल गाना गया था, इसमें क्या न्यूटन मीटर फेंक दिया था शायद मैंने। ठीक है, उसका मात्रक क्या होगा, कूलाम मीटर होगा आपका। ठीक है, तो P बराबर कितना आंसर आया, अगर इसको 7 और यहाँ से करेंगे तो 7.5 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ से 7.5 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा। अगर आगे करना है आपको तो एक घात और घट जाएगी, इसमें से पॉइंट इधर खिसका दिया आपने तो ये कितना हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन मात्रा की बात थी आपकी, बाकी तो यहाँ तक छोड़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मात्रा क्या है उसका, कूलाम मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रा क्या होता है, कूलाम मीटर। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखिए समझे। द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर दिया हुआ है आपको, यानी 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। E बराबर आपको विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है ये। ठीक है, थीटा बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री। टाउ बल आघूर्ण का मान निकालना है, तो हम जानते हैं टाउ बराबर क्या होता है, PE sin थीटा, PE sin थीटा। तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणा 10 की पावर -9, और कितना हो जाएगा 5 गुणा 10 की पावर 4, और साइन कितने डिग्री है आपका, 30 डिग्री। तो यहाँ से टाउ बराबर कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, और ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 9 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 गुणा 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है आपका, 1/2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10। टाउ बराबर कितना हो जाएगा, 10 गुणा 10 की पावर -5 हो जाएगा। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं तो इसको देखिए, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, 10 की पावर -4। ठीक है, रही मात्रक की बात, इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर। क्या होगा, न्यूटन मीटर, क्योंकि इसका यहाँ से बल आघूर्ण क्या होता है, बल गुणा बीच की दूरी। बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, और इसका मात्रक क्या होगा, मीटर। ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दो आवेश है, कितने आवेश आपके, दो आवेश, एक है Q1 दूसरा है Q2। कितने मीटर की दूरी पर रखे हैं, 3 मीटर की दूरी पर रखें। कितने मीटर की, 3 मीटर की। दोनों आवेशों का योग कितना है, 20 माइक्रोकूलाम। 20 माइक्रोकूलाम का मतलब कितना हो गया, 20 गुणा 10 की पावर -6 कूलाम। ठीक है, और ये प्रतिकर्षण, इन दोनों के मध्य जो बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल का मान लग रहा है, वो कितना लग रहा है, 0.75 न्यूटन। ठीक है, और आपको दोनों आवेशों का मान निकालना है कि Q1 कितना है और Q2 कितना है। तो देखिए पहले बल दिया हुआ है, तो बल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, Q1 Q2 अपॉन r²। मान रखिए, देखिए मान रखेंगे कितना हो जाएगा, 0.75 हो गया इतना। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 9 से 9 कट ही जाएगा आपका। तो यहाँ से देखिए Q1 Q2 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ ये नीचे चल जाएगा, 0.75 बटे कितना हो जाएगा, 10 की पावर 9। तो देखिए समझे, Q1 Q2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 पॉइंट गुणा 10 की पावर ऊपर जाए कितना हो जाएगा, 9 पॉइंट हटाएंगे। देखिए नीचे कितने लगाएंगे, 2 जीरो और लगा देंगे यहाँ से। ठीक है, 2 जीरो और लगा देंगे यहाँ से। ये क्लियर है इतनी बात आपको। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा आपका, Q1 Q2 इतना हो गया। ठीक है, आपको देखिए इसमें सॉरी पर इसका मान कितना दिया है, 0.075 दिया हुआ है, 0 और दिया है यहाँ।
तो देखिए यहाँ जीरो और लगाने, कितने जीरो हो जाएंगे यहाँ 3, तो Q1 Q2 बराबर ये 3 घात और ऊपर जाएंगे, कितने हो जाएंगे 75 गुणा 10⁻12, ठीक है, कूलाम स्क्वायर। ठीक है, आ गया इतना समझ में। Q1 एक तो मान आया आपके Q1 Q2 और दूसरा मान दिया है आपको Q1 प्लस Q2 का मान दिया है। अब दो मान दिए हैं आपको, Q1 प्लस Q2 बराबर कितना दिया है 20 गुणा 10⁻6 कूलाम, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब अपन एक फॉर्मूला किसका लगाएं भाई, या तो प्लस वाले का लगाएं या आप माइनस वाले का लगाएं, दोनों में से किसी का भी लगाएं, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तभी A² प्लस B², ठीक है, जब भी आपका Q1 Q2 का मान आएगा। तो देखिए इसका स्क्वायर करें, मान सपोज करें Q1 प्लस Q2 का क्या करें आपने स्क्वायर किया, Q1 Q2 का क्या किया स्क्वायर किया, तो देखिए क्या होगा आपका Q1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2, हो गया नहीं होगा, आया समझ में, इतना आ गया आपके समझ में। तो देखिए यहाँ से अगर ये किया है आपने, अब इसको मान लीजिए आपको क्या बनाना है भाई, एक तो आपको Q1 Q2 की इसका मान पता, एक इसका मान पता, लेकिन ये समस्या क्या है आपको कि किसका मान बनाना है Q1 माइनस Q2, एक तो Q1 प्लस Q2 आ जाए है दिया हुआ है, एक Q1 माइनस Q2 आ जाए, दोनों दो समीकरण आ जाएंगी, उनको क्या कर देंगे अपन यानी दोनों को ऊपर नीचे रख के काट देंगे, तो Q1 का मान आ जाएगा एक बार Q2 का मान आ जाएगा। तो यहाँ से कितना होगा देखिए, तो अगर मान लीजिए इसमें 2Q1 Q2 जोड़ दें, है ना, देखना समझना, और माइनस 2Q1 Q2 घटा दें, तो देखिए इसमें कोई फर्क नहीं हुआ, लेकिन यहाँ से देखिए आप ये क्या बन गया, ये क्या बन गया देखिए Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2, तो ये क्या बन गया Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। तो देखिए Q1 माइनस प्लस Q2 का होल स्क्वायर, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 4Q1 Q2, बताइए होगा या नहीं होगा, आ गया इतना समझ में। तो यहाँ से अब मान रख सकते हैं अपन, तो देखिए इसका मान कितना है, यहाँ से रखें Q1 प्लस Q2 का मान रखें, कितना हो जाएगा ये 20 गुणा 10⁻6 इसका स्क्वायर, इसका मान तो अपन निकल आया Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4, इसका मान भी दिया हुआ है, कितना हो जाएगा 75 गुणा 10⁻12। तो देखिए समझे ये कितना हो जाएगा 400 गुणा 10⁻12 Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 300 गुणा 10⁻12, ये इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो 400 गुणा 10⁻12 माइनस 300 गुणा 10⁻12 बराबर Q1 माइनस Q2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आगे समझ में, 400 में से कितना गया 300 गया, कितना बचा 100 गुणा 10⁻12 Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 10⁻10, दो जीरो हट जाएंगे भाई, 10⁻2 है, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, Q1 माइनस Q2 का क्या हो जाएगा यहाँ से √10⁻10, Q1 माइनस Q2 बराबर 10⁻5 कूलाम, यह आ गया आपका। अब देखिए दो समीकरण बन गए आपके पास, एक तो है आपकी Q1 प्लस Q2 कितना है 20 गुणा 10⁻6, 20 गुणा 10⁻6, क्लियर है इतना, यहाँ से ये हो गया। और दूसरा क्या है Q1 माइनस Q2, इसको भी अपन कितना माइक्रो में बना ले भाई, जो आसानी से घट जाए, तो कितना हो जाएगा ये 100 कर दे मान लीजिए इसे, तो ये हो जाएगा आपका देखिए यहाँ से एक बार 10⁻5 है, कितनी है 10⁻5, तो ये कितना हो जाएगा 10 गुणा 10⁻6 कर दें, ठीक है, हो गया क्लियर, 10⁻5 ही है, ऊपर नीचे रखा इससे कट गया 2Q1, कितना हो जाएगा ये बताइए, आपको घटेगा तो कितना हो जाएगा 10 गुणा 10⁻6, ठीक है, 2 से काटा तो कितना हो जाएगा 5, तो Q1 का मान कितना आ जाएगा 5 गुणा 10⁻6, एक Q1 कितना आ गया भाई, Q1 का मान कितना आ गया 5 माइक्रोकूलाम, और दोनों का योग कितना है आपका यही दिया हुआ है 20 माइक्रोकूलाम, तो दूसरा कितना बचा ऑटोमेटिक Q2 बराबर कितना 15 माइक्रोकूलाम। ये लेंथी था लेकिन सरल है। देखिए बल दिया हुआ है आपको, तो बल दिया हुआ है तो आप बल का फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, कि यहाँ से Q1 Q2 का मान आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 का मान आपको दिया हुआ है। अब आपको एक अगर मान Q1 प्लस Q2 का मान दिया हुआ है तो Q1 माइनस Q2 का मान निकाल ले, वो अपन ने यहाँ से बना के देख लिया, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ। वैसे इजी क्वेश्चन है, ऐसी कोई बात नहीं है जो आपके समझ में नहीं आए, एक बार प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कि दो आवेश है, क्या है, दो आवेश जो परिमाण में क्या है समान और प्रकृति में क्या है विपरीत, प्लस 10 माइक्रोकूलम और माइनस 10 माइक्रोकूलम। ये इनका केंद्र क्या है ओ, इससे 60 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु क्या है P, उस पर अपन को यानी ये कौन सा बिंदु अपना अक्षीय बिंदु, और इससे दो यानी 60 सेंटीमीटर ऊपर होगा तो वो कौन सा होगा निरक्षीय बिंदु। इस पर अपन को क्या निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये विद्युत ध्रुव है बीच के यानी 2a का मान कितना दिया हुआ है आपको 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए ई अक्षीय बराबर ए अक्ष बराबर कितना होता है 2kp/r3, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे 2, तो p बराबर क्या होता है आपका, देखिए ये मान रख लेते हैं 2k गुणा p का मान कितना होता है 2a क्यों होता है, नहीं होता 2a क्यों, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका r3। तो देखिए 2k का मान 9 गुणा 10⁻9, 2a का मान कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, इसको 2a का मान 2 गुणा 10⁻2 मीटर में हो गया, 2 गुणा 10⁻2। क्यू का मान भी कितना दिया है 10 गुणा 10⁻6। आर का मान कितना हुआ है 60 सेंटीमीटर है, 60 गुणा 10⁻2 का होल स्क्वायर। देखिए सोल्व करते हैं, यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 गुणा देखिए माइनस का 6 और माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 8 और ये प्लस का 9, ठीक है, और ये एक घात बच जाएगी, एक घात 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा 100, नीचे कितना हो जाएगा समझे, ये कितना हो जाएगा 3600 गुणा 10⁻4, ये 36 से 36 कट जाएगा, नीचे 2 और ये कितना बच जाएगा आपका 100, और नीचे कितना बचेगा 10⁻2, जो ऊपर जाके इसका हो जाएगा 10⁻4, कितना हो जाएगा 10⁻4। ये क्या है विद्युत क्षेत्र है, क्या है आपका विद्युत क्षेत्र, जिसका मतलब क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम होता है। ये इसका मान आ गया आपका किस पर, अक्ष पर, किस पर आया अक्ष पर आया, ठीक है, ये है ना आपका। इसके बाद देखिए आप P बराबर यहाँ से कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई है, देखिए अक्ष पर हो गया। इसके बाद किस पर निकालना है आपको निरक्ष पर, किस पर निकालना है निरक्ष पर निकाल लेते हैं। तो निरक्ष पर कितना हो जाएगा यहाँ से आपका ये देखिए यहाँ से ये क्या है आपका r³ है, क्या है ये r³, ठीक है। r³ का मतलब क्या है, यहाँ से देखिए इसका कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा 10⁻6 और ये कितना हो जाएगा 216, और ये कितना हो जाएगा 10 की पावर कितनी हो जाएगी 3, कितनी हो जाएगी 10 की पावर 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ से 36 से कितनी बार कट जाएगा ये, यहाँ से 36 से अगर इसको काटेंगे पूरा सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से 36 से काटा तो 36 दूनी 72, ठीक है, ज़्यादा जा रहा है यहाँ 36 2 18, ये कितना हो जाएगा 2 से काटा तो 108, ठीक है, फिर यहाँ से काटा 9, यहाँ कितना हो जाएगा 54 और 9 6 की 54, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 100 बटे कितना हो जाएगा नीचे 6 गुणा 10⁻3, ये माइनस का 6 और प्लस का 3 है, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करते थे फाइनल आता है 1.67 गुणा 10⁻4, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। ये किस पर हुआ अक्ष पर, किस पर हुआ अक्ष पर। अब निरक्ष किस पर निकालेंगे निरक्ष पर, तो हम जानते हैं ई अक्ष पर, ई निरक्ष पर, ई निरक्ष पर अक्ष का क्या होता है आधा, अक्ष का क्या होता है आधा, तो किसका भाग दे देंगे 2 का। तो ई निरक्ष पर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से ई निरक्ष पर आपका हो जाएगा 1.67 गुणा 10⁻4 में कितने का भाग दे देंगे 2 का भाग देंगे, तो ये आएगा 0.835 गुणा 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम, ये निरक्ष पर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपके, ये हो जाएंगे, ठीक है। और इजी 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको आप देख लेना ट्राई करके, अगर होते तो ठीक है, नहीं बाद में कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दिया जाएंगे। नेक्स्ट भी देखिए थोड़ा ही है, मैं समझा देता हूँ वो है क्या आपके, देखिए हिंट दे रहा हूँ उनके बारे में मैं आपको। इसके 2 अंक के क्वेश्चन और बचे हैं जो आपको हिंट देने के समझ में आ जाएंगे। भाई एक तो है आपका प्रोटॉन, क्या है प्रोटॉन, दूसरा क्या है ड्यूटेरॉन, ठीक है, और नेक्स्ट क्या है आपका अल्फा। इनके त्वरणों का अनुपात निकालना है, क्या निकालना है त्वरणों का अनुपात। तो त्वरणों का अनुपात देखिए F बराबर क्या होता है आपका ma, और विद्युत क्षेत्र से क्या होता है QE बराबर ma, ठीक है। A का मान निकालेंगे तो QE/m, और ये E का मान तो क्या है समान। अब देखिए प्रोटॉन के लिए प्लस Q होगा या नहीं होगा, और प्लस m, ड्यूटेरॉन के लिए
ड्यूटेरियम क्या होता है 1H2 होता है। ड्यूटेरियम क्या होता है आपका 1H2 होता है। ठीक है, ड्यूटेरॉन के लिए जब अपन करेंगे तो इसमें देखिए यहाँ से ड्यूटेरॉन के लिए कितने प्रोटॉन होंगे उसमें भाई 2 MP, यानी कितने वाले ड्यूटेरॉन भी क्या है एक हाइड्रोजन का समस्थानिक और नेक्स्ट क्या अल्फा का जिस क्या होता है 2He4। तो इसमें क्या होगा भाई आवेश क्या होगा 2Q और द्रव्यमान क्या होगा यानी 4 MP। होगा या नहीं होगा, इतना तो समझ में आता है आपके, क्लियर है। और उसके लिए भाई इसमें कितने प्रोटॉन हो जाएंगे 2 क्यों हो जाएगा आवेश और M+M हो गई। अब इन यहाँ से मान रख देंगे वो अनुपात आपको आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी न्यूमेरिकल हुई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी बिल्कुल वो आएगी चैप्टर नंबर 2 की। और ये ध्यान रखें हमने दूसरा चैप्टर जो लास्ट से स्टार्ट कर रखा है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिकी। ठीक है, वो दूसरे चैनल पर है हमारे, यानी वो है सरल क्लासेस रेनी पर। ठीक है, उसको भी देख लें आप, देखना चाहें तो, नहीं हाँ तो आपका चल ही रहा है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और ये वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे क्या है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी हो, व्यू भी बढ़े। ठीक है, और हमें सपोर्ट भी मिले। ठीक है, धन्यवाद।